नमस्कार दोस्तों। आज 13 नवंबर 2024 है और जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था कि बाज़ार में अभी एक 23,800 जो है वो एक वर्ज पे खड़ा है ब्रेक होने के, और एज़ वी एंटिसिपेट कि बाज़ार में एक गिरावट आएगी और काफ़ी अच्छी गिरावट आएगी। अभी बाज़ार में अगर हम चार्ट्स को देखें तो चार्ट्स देखने का कोई इतना पॉइंट रह नहीं जाता है, बिकॉज़ इशू क्या है, जो चार्ट का आज दुर्दशा हुई है चार्ट की, तो जो उनका हश्र हुआ है आज, तो मुझे नहीं लगता कि चार्ट देख के आपको कोई ज़्यादा अंदाज़ा मिल सकता है बाज़ार में। तो फ़िलहाल अगर आप बाज़ार को समझने की अभी दोबारा कोशिश करें, जिस मोमेंटम के साथ बाज़ार नीचे आ रहा है, जिस मोमेंटम से बाज़ार नीचे आ रहा है, उस मोमेंटम में 200 डीएमए हॉल्ट नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस मोमेंटम से निफ्टी का फॉलो थ्रू है, बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे डाउन साइड में, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज़ ऑटो की काफ़ी अच्छी पिटाई हो गई है, एफएमसीजी काफ़ी अच्छी पिटाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत रिवर्स करने वाले हैं। एक रिलीफ रैली आपको देखने को जल्दी मिल सकती है, बट बेटर ऑप्शन ये होता है, बेटर ट्रेड ये होता है कि जब आपको रैली मिले तो आपको वहाँ पे बेचना है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया था कि बाज़ार में आपको चीज़ों को रैली पे बेचना ही बेचना है। हो सकता है एक मोमेंटम आपको एक नी जैक रिएक्शन आपको देखने को मिले, बिकॉज अभी खरीद कौन रहा है। अभी तो ये एक डर है कि बस मेरा प्राइस आ जाए और मैं निकल जाऊं। आप मंथली निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट S1 के पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मंथली में भी ओवर एक्सटेंडेड हो, नहीं हो। अभी बाज़ार S2 S3 तक भी जा सकता है, जो कि आपका 23,200 के आसपास है। तो चांसेस हैं, नीचे की विंडो अभी खुली हुई है। आपको बाय का ट्रेड तभी देखना है जब वो प्रीवियस डे कम से कम हाई के ऊपर तो क्लोज हो। अब इसी एंटिसिपेशन में अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कि नहीं बहुत गिर गया और नहीं गिरेगा, बाज़ार इतना नीचे जा सकता है कि जब तक आप दिवालिया ना हो जाए। बाज़ार इतना ऊपर जा सकता है कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि बाकी सारे बाज़ार नीचे आ रहे हैं। आपकी कंजम्पशन जो स्टोरी है, जो आपकी इंडिया की स्टोरी है कि इंडिया में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब ठीक है, बट वो प्राइस में देखना है आपको। क्या लग रहा है कि स्टोरी से आप जितना जल्दी दूर होंगे उतना बढ़िया है। अगर आपको 50-100 पॉइंट का कल गैप अप मिलता भी है इनिशियली, तो वो आपको सोल्ड इनटू करना है और उस बार के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। जो आप 5 मिनट का देखते हैं या 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट ही करना है। तो बाइंग की साइड पे ना देखें। अभी आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है ढंग से। अब 2 बड़ी बार बनी है, हो सकता है कल एक पॉज बार बने। कल के लिए समझना ज़रूरी है, एक ट्रेंड डे के बाद ऑफनली बाज़ार एक पॉज लेता है। वो पॉज अगर बार के बीच में बनता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कल चॉपी डे हो सकता है और आपका जो आज का और कल की अर्निंग है वो एक दिन में वॉश आउट हो सकती है। तो ट्रेड प्लान बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस 2 दिन क्या हुए हैं। प्रीवियस 2 दिन अगर आप डेली चार्ट देखें तो S2 एंड आज अगेन S2। मैंने मॉर्निंग में पुट ट्रेड जो मैंने कैरी किया था, मैंने पुट से एग्जिट किया 160 के आसपास, वो 40 पॉइंट और ऊपर गई है पूरे दिन में। तो आप ये देखिए, फ्लो जो आया है वो लास्ट आधे घंटे में, मार्केट पौने घंटे में फ्लो तेज़ी से बढ़ा है। ओवरऑल पूरा दिन पहले 1 घंटे के बाद बाज़ार में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो अगर आपको बाज़ार में रियली मनी बनानी है तो आपको एक कन्विक्शन लेना पड़ेगा और उस कन्विक्शन को होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको इस बाज़ार में पैसा बनाना है। किसी के कहने पे कि आपने टीवी देखा होगा, टीवी में एकदम बुलशिट बातें कर रहे हैं कि अब खरीद लो, अब खरीद लो। यार कोई बेस होना चाहिए चीज़ को ख़रीदने का। अगर बाज़ार में कोई बेस नहीं है तो आपका कैपिटल जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं ख़त्म करना, उससे जल्दी बाज़ार ख़त्म कर देगा। तो यहाँ डीकपलिंग हो रही है। आपको डीकपलिंग का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। एंड ऑफ स्टोरी। ये बात मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि आपको बेचना है, बेचना है, बेचना है, क्योंकि अभी बाज़ार में लोगों की चीखें नहीं निकली हैं। लोग भर भर के बैठे हुए हैं इस होप में, जैसे डिफेंस है, डिफेंस ने लोगों ने गले तक भर रखा है, इवन कुछ लोगों ने सर तक भर रखा है। वो सारे के सारे अभी नीचे आएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि और बाज़ार में कितना तेज़ी से मोमेंटम आपको और डाउन साइड मिलेगा, क्योंकि अभी तो पैनिक शुरू नहीं हुआ बाज़ार में। अभी तो जस्ट एक छोटी मोटी करेक्शन की आप बात कर रहे हो।
आपने देखा 23,800 से बाज़ार ने 2 बार रिवर्स किया, बट वो 20 DMA को क्रॉस नहीं कर पाया। दैट इज़ अ फर्स्ट साइन कि आपको और डाउन साइड देखने को मिलेगी। बाज़ार में मैंने आपको अपना व्यू क्लियर बता दिया है, आपको सेल ऑन राइज करना है। अगर कल बाज़ार मिड ऑफ द रेंज खुलता है तो ट्रेड ना करें, बिकॉज अगर आप ट्रेड मिड ऑफ द रेंज करेंगे तो चांसेस ये हो जाएंगे कि आपको मोमेंटम दोनों साइड पे देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो बेटर है बाज़ार को एक साइड आने दें। अगर बाज़ार क्लोज के आसपास खुलता है तो एक मोमेंटम आपको डाउन साइड पे मिलेगा। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि आप उसी जगह पे खुलें और वहाँ से फॉलो थ्रू मिले, बट चांसेस कम है कि जहाँ बाज़ार क्लोज हुआ वहीं खुलेगा, या तो वो गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा। गैप अप में आपको एट गैप अप 5 मिनट के स्टॉप हाई का स्टॉप लॉस एंड वहाँ पे सेल करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो भी आपको चेज़ नहीं करना है, बिकॉज एक रिलीफ रैली हो सकती है, तो बेटर है कि उसको लिमिट किया जाए और आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाज़ार में सेलिंग के अलावा कोई ट्रेड फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। चार्ट के ये असर हैं कि आप अगर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की तो 10% ऑफ द अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कैपिटल का, अगर आपका व्यू अच्छा है और आप लार्ज कैप को देखेंगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को समझने की कोशिश करें तो ब्रॉडर मार्केट से आपको एक अंदाज़ा मिलता है जिसको कहते हैं नेक्स्ट 50। उसका असर आप देखेंगे 1400 पॉइंट डाउन, ब्रॉडर मिड कैप 1400 पॉइंट डाउन, स्मॉल कैप डाउन। तो लार्ज कैप भी गिरेंगे, स्मॉल कैप भी गिरेंगे, तो खड़ा कौन है आपके साथ? आपके अगेंस्ट में FIs खड़ा है जो कि कंटिन्यू बाज़ार को बेच रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बायस मेरा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन कैरी हो सकती है। लेट्स सी, कल देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करूँगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।